प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट को समझने के लिए ये एग्जाम्पल समझिए पहले। सपोज यहाँ हमारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट या प्लेसमेंट एजेंसीज है। ठीक है, यहाँ क्या है, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स है, और यहाँ है कंपनी और यहाँ है हमारा कैंडिडेट। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ। सपोज़ ये एक प्लेसमेंट एजेंसी है, यहाँ कंपनी है, यहाँ कैंडिडेट है। हम इस प्लेसमेंट एजेंसी, कंपनी और कैंडिडेट को इस प्लेसमेंट एजेंसी के पास दोनों से ये कॉन्टैक्ट में रहती है। इट इज़ इन द कॉन्टैक्ट विद द कंपनी ऑल्सो, इट इज़ इन द कॉन्टैक्ट विद द कैंडिडेट ऑल्सो। ये प्लेसमेंट एजेंसीज, कंपनी इनको अपनी क्या बताती है, रिक्वायरमेंट बताती हैं, जो आपने पढ़ा था, नेचर एंड टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। हम कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट अपनी प्लेसमेंट एजेंसी को बताती है। लाइक सपोज़ हमने कहा कि हमें 3 इंजीनियर चाहिए, 2 सीए चाहिए और 3 फैशन डिज़ाइनर चाहिए। सपोज़ ये कंपनी ने अपनी रिक्वायरमेंट अपनी प्लेसमेंट एजेंसी को दे दी कि वी नीड 3 इंजीनियर्स, 2 सीए, 3 फैशन डिज़ाइनर्स। इंजीनियर हमारा 2 ईयर एक्सपीरियंस का चाहिए, सीए हमें 10 ईयर एक्सपीरियंस के चाहिए और फैशन डिज़ाइनर हमें 5 ईयर एक्सपीरियंस के चाहिए। तीनों की अलग अलग डिटेल है। इंजीनियर्स चाहिए हमें 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सीए चाहिए हमें जिनके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 3 फैशन डिज़ाइनर चाहिए जिनको अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। हम ये डिटेल का एज ए कंपनी अपनी प्लेसमेंट एजेंसी को दे देते हैं। अब प्लेसमेंट एजेंसी क्या करेगा, प्लेसमेंट एजेंसी विल कॉन्टैक्ट और दे विल ट्राई टू फाइंड आउट अमंग द डेटाबेस ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, जो भी जॉब सीकर्स हैं जिनको जॉब चाहिए, ठीक है, अगर हमें जॉब चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं, हम प्लेसमेंट एजेंसीज़ के पास जाते हैं, अपना रिज्यूम उनको देते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपना एक्सपीरियंस उनको बताते हैं और वो हमें जॉब्स को सजेस्ट करते हैं। सपोज़ एक कैंडिडेट था मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स क्या है, मिस्टर एक्स हमारे फैशन डिज़ाइनर। जो मिस्टर एक्स फैशन डिज़ाइनर है उनको जॉब चाहिए, उन्होंने देखा उनको 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, हमें कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इनके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है। ये एक प्लेसमेंट एजेंसी के पास गए और इन्होंने कहा कि आई नीड ए जॉब। या तो ये पर्सनली जाएंगे रिज्यूम देने या ऑनलाइन सबमिशन होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन उन्होंने इस प्लेसमेंट एजेंसी को अपना रिज्यूम दे दिया कि आई नीड ए जॉब। अब ये प्लेसमेंट एजेंसी का क्या काम है, इस प्लेसमेंट एजेंसी का रोल है कि वो इन मिस्टर एक्स को सुटेबल जॉब्स देगी। ठीक है, तो ये तो कंपनी ए की बात है। एक और कंपनी है, कंपनी बी। कंपनी बी में भी फैशन डिज़ाइनर की ज़रूरत है और वहाँ हमें 6 ईयर्स एक्सपीरियंस का फैशन डिज़ाइनर चाहिए। तो इस प्लेसमेंट एजेंसी के पास 2 कंपनी की रिक्वायरमेंट है, कंपनी ए की, कंपनी बी की। कंपनी ए में हमें 3 लोग चाहिए, 3 इंजीनियर जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 सीए जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, एंड वी नीड 3 फैशन डिज़ाइनर्स हुए 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। कंपनी बी में मुझे सिर्फ 1 फैशन डिज़ाइनर चाहिए जिनको कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस है। 2 कंपनी की डिटेल है इनके पास। एक कैंडिडेट मिस्टर एक्स हैं जो फैशन डिज़ाइनर हैं, उनको 6 साल का एक्सपीरियंस है। नाउ ही अप्रोचेज दिस प्लेसमेंट एजेंसी। वो प्लेसमेंट एजेंसी के पास गए कि आई नीड ए जॉब या आई वांट टू चेंज माय जॉब। जब एक्सपीरियंस और जॉब तो है ही उनके पास, तो वो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को चेंज करना चाहते हैं। अब
ये प्लेसमेंट एजेंसी क्या सर्च करेगी, ऐसे इनके पास अभी तो ये 2 कंपनी का एग्जांपल है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो इन कंपनीज़ में ये सर्च करेंगे कि फ़ैशन डिज़ाइनर्स किन किन कंपनीज़ में चाहिए। सपोज A एंड B 2 कंपनी आ गई जिनमें फ़ैशन डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है। देन दे ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सपीरियंस भी दोनों में टैली करता है। कंपनी A में भी 5 साल का कम से कम चाहिए, इधर भी 6 साल का चाहिए। तो ये प्लेसमेंट एजेंसी मिस्टर X का इंटरव्यू शेड्यूल करवाएगी कंपनी A में और कंपनी B में। ठीक है, वो X का जो रिज्यूमे है, जो प्रोफाइल है, वो कंपनी A के HR को भेजेगी और कंपनी B के HR को भेजेगी। हमने सिलेक्शन का प्रोसेस पढ़ा है ना, अनफिट कैंडिडेट्स प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में तो दोनों X निकल जाएंगे क्योंकि इनको भी डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस है, इनको भी डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस है। अब क्या शुरू होगा, सिलेक्शन टेस्ट वाली कहानी इनकी शुरू हो जाएगी। तो अब प्लेसमेंट एजेंसी का क्या रोल है, इसका मतलब प्लेसमेंट एजेंसी का रोल है कि दे मेंटेन अ लिंक, दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द कंपनीज हु नीड ए कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट हु नीड अ जॉब। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती हैं, दे हैव ए कंपाइल्ड डेटा, इनके पास एक बायोडेटा की कंपाइलेशन होती है, इकट्ठे बायोडेटा होते हैं किनके, जॉब के सीकर्स के, जॉब कैंडिडेट्स के, जिनको जॉब्स चाहिए। ठीक है, अब इन कैंडिडेट्स को जिनको जॉब्स चाहिए वो प्लेसमेंट एजेंसीज के पास जाते हैं एंड प्लेसमेंट एजेंसीज फॉरवर्ड दीज बायोडेटा टू देयर क्लाइंट्स। अब इनके प्लेसमेंट एजेंसी के क्लाइंट्स कौन होते हैं, कंपनीज हु आर डेरिशियस ऑफ सीकिंग द कंटेस्टेंट्स, जिनको कैंडिडेट्स चाहिए, जिनको कंटेस्टेंट्स चाहिए, उनके पास ये इनका प्रोफाइल शेयर कर दिया। अगर मिस्टर X का इंटरव्यू कंपनी A में क्लियर नहीं हुआ बट कंपनी B में इनका सिलेक्शन हो गया, तो X को जॉब चेंज कहाँ से हुई, किसकी हेल्प लगी X को, इस प्लेसमेंट एजेंसी ने इसको हेल्प करा कि वो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को चेंज करके कंपनी B में जॉब कर सके। दीज प्लेसमेंट एजेंसीज दे चार्ज कमीशन फॉर द सर्विसेज, और ये अपना कमीशन इनका डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट एजेंसी। कभी कभी ये दोनों से कमीशन चार्ज करते हैं, ये कमीशन X से भी चार्ज करेंगे और कमीशन कंपनी B से भी चार्ज करते हैं। वो इनकी अपनी पॉलिसी है कि कितने मंथ की सैलरी है, क्या इनका कमीशन होता है, जो इनके आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो ये रोल है हमारा प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का। प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, दे मेंटेन और दे कंपाइल द डेटा ऑफ द कैंडिडेट्स और द जॉब सीकर्स and they recommend the suitable names to their candidates to their clients. इनके clients कौन होते हैं, इनके clients होते हैं companies who are desirous of filling their vacancies। वहाँ ये इनका इंटरव्यू प्लेस करवाते हैं। अगर इनका इंटरव्यू इससे इंटरव्यू क्लियर होता है किसी भी कैंडिडेट का, देन हम उसको जॉब पे प्लेस कर देते हैं और दे चार्ज कमीशन फॉर द सर्विसेज, वो दोनों में कमीशन दोनों से चार्ज करते हैं। अगेन ये भी हमारे टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल जॉब्स के लिए यूज़ होता है।